अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फारूक हूँ। मेरे 3 एम्प्लॉई हैं और मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ। तो आज जनाब मैं आपको अपना एक हाउस टूर देने वाला हूँ। हम एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पहले सबसे तो उस घर की मैं लोकेशन आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारा चकोड़ी स्टॉप और कुंजा से थोड़ा सा आगे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे हमारा ये चकोड़ी स्टॉप है। तो ये हमारे घर की लोकेशन है। मेन रोड के ऊपर ये हमने बनाया हुआ है। हमारा पुराना घर वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो एक वाइट सी कोठी जिसके ऊपर ये बनी हुई है, वो एक टंकी सी बनी हुई है, वो घर है पुराना। तो अभी हम यहाँ पे एक नया घर बना रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले तो आपको घर की बाहर से उसका व्यू देता हूँ कि हमारा घर बाहर से कैसे लगता है। 1 2 3। तो जी ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाहर से घर है। ये जो घर है ये सारा ये मेरे ताया अबू का है जो स्पेन में होते हैं। हुसैन भाई जो हैं उनका घर है। हुसैन भाई मेरे ताया अबू के बेटे हैं। ताया अबू मोहम्मद नज़ीर नाम है उनका, वो स्पेन में होते हैं। ताइये में भी स्पेन में होती हैं। तकरीबन यहाँ पे हुसैन भाई होते हैं, बाकी सारी फैमिली स्पेन ही होती है। और ये घर हम बना रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सारा मैं दिखाता हूँ। ये बाहर से इसका व्यू है। इस घर को जो मुकम्मल तौर पे डिज़ाइन किया हुआ है ये असद भाई ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह के जितने भी काम है मैं असद भाई के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के काम में इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर मैं अपने घर के व्यू की बात करूँ तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ये आपको व्यू जो नज़र आता है ये सिकंदर मार्की नज़र आती है। और सिकंदर मार्की की बैक साइड के ऊपर हमारा अपना डेरा और हमारी अपनी ज़मीनें हैं, जहाँ पे मैंने आपको वो व्लॉग दिखाया होगा, जहाँ पे हमने आजकल मुंजी काश्त की हुई है। तो और इस मार्की के साथ वहाँ पे एक हमारी हवेली भी है। अभी मैं अपने घर के डिज़ाइन का मुकम्मल आपको बताता हूँ कि ये लेआउट किस तरह का है, कौन सी जगह पे क्या है। ये मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, यहाँ पे लगने वाला है हमारा मेन गेट। ये गराज के साथ बिल्कुल हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है और हम इसे बैठक भी कहते हैं। तो जनाब ये बैठक हो गई हमारी। एक वॉशरूम है अटैच और बारी जो है हमने ये खुली सी लगाई है, बड़ी सी। ये असद भाई का ही कहना है कि ये बड़ी बारी जो है वो प्यारी लगती है। यहाँ पे कुछ शीशे का काम शाम करवाएंगे तो प्यारा लगेगा। तो यहाँ से हम आगे अंदर एंटर हो जाते हैं अपने हॉल के अंदर। हॉल के अंदर एंटर होते ही इस साइड के ऊपर ये हमारी वो जो ड्राइंग रूम है उसका गेट दरवाज़ा है। और ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सीढ़ियाँ बनी हुई है एक साइड पे। यहाँ पे जब हम बना रहे थे कन्फ्यूज़ ही कि पता नहीं यार ये यहाँ पे पूरी आ भी जाएंगी कि नहीं। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी आ गई हैं और दूसरी ये बड़ी प्यारी भी लगती हैं यहाँ पे। तो सीढ़ियाँ आ गई। सीढ़ियों के बिल्कुल साथ यहाँ पे आ जाना है हमारा एक किचन। तो किचन थोड़ा सा ओपन सा ही होगा, तो यहाँ पे किचन आ जाएगा। ये आ गया है हमारा हॉल, यहाँ पे हम एलसीडी वगैरह लगा लेंगे या यहाँ पे एलसीडी लगाएंगे। बाकी एक हमारा कमरा ये फ्रंट पे आ जाता है, उसके साथ अटैच वॉशरूम भी है और उसके साथ एक और रूम आ जाता है, ये रूम आ जाता है और इसके साथ भी ये अटैच वॉशरूम है। ये वॉशरूम हॉल में भी इस्तेमाल हो सकता है और रूम की तरफ से भी उसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है, वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस रूम में हमने ये बैक साइड से भी दरवाज़ा रखा हुआ है। तो ये चेक कर लें, बैक साइड पर कुछ ख़ास है नहीं, ये एक गंदा सा नाला है, सेम हम इसे कहते हैं। तो अभी ऊपर वाला जाके आपको दिखाता हूँ कि ऊपर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ। सेकंड फ्लोर में यहाँ से सीढ़ियाँ जब ऊपर आती हैं तो उसके बिल्कुल साथ ही ये सीढ़ियाँ छत को जा रही हैं जो ऊपर थर्ड फ्लोर पे जा रही हैं। और उसके साथ ये एक दीवार सी बनी हुई है, वो अलहदा पोर्शन को उस पोर्शन को अलहदा करती है। यहाँ पे जब एंटर होते हैं तो इस साइड पे आ जाता है हमारा किचन। यहाँ पे हमारा किचन बन जाता है, नीचे भी सेम इसी जगह पे किचन है, ऊपर भी उसी जगह पे किचन है। और बिल्कुल ये फिर हमारा हॉल आ गया। यहाँ पे एलसीडी लग जाएगी या वहाँ पे एलसीडी भी लग जाएगी, जहाँ भी एलसीडी लग जाएगी कोई मसला नहीं। और अगर रूम की बात करें तो ये सामने एक रूम आ जाता है। यहाँ पे ये मैं इस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ हैं और किचन है। अब यहाँ पे इस जगह पे सारा आ गया हॉल, उसके सामने एक रूम आ गया और वो सामने जो नज़र आ रहा है वो वॉशरूम है। उसके साथ बिल्कुल इस साइड के ऊपर भी रूम है। ये रूम नीचे दो जो रूम है उनके बिल्कुल ऊपर ही ये सेम ही वैसे ही बने हुए हैं कि वॉशरूम भी वैसे ही बना हुआ है, डोर भी वैसे ही लगे हुए हैं। और ये हमारा एक पीछे थोड़ा सा टेरेस भी आ जाता है, तो ये आपको दिखा देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह टेरेस है एक। यहाँ पे बहुत आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, एंड हो गया, मज़ा आ गया। तो ये नीचे इसके जो ये है कि एक नाला सा बना हुआ है। बाकी वो कॉलेज है, उसका थोड़ा सा बताता हूँ वो कौन सा कॉलेज है और कौन सा वहाँ पे कौन पढ़ता है। तो इसके साथ ये एक अटैच वॉशरूम भी आ जाता है इस रूम के साथ। तो एक सामने जो नीचे हमने एक ड्राइंग रूम बनाया था उसके ऊपर यहाँ पे एक और रूम आ जाता है, वो ये रूम है। ये बिल्कुल जब सीढ़ियाँ आप ऊपर आते हैं तो ये सामने बिल्कुल आपको ये रूम नज़र आता है। तो ये रूम है। मेरे ख्याल से सबसे प्राइम हमारे घर में जो रूम है वो यही है। इसकी लोकेशन सबसे अच्छी है क्योंकि एक तो इसे फ्रंट वाली जो बैल्कनी है वो मिलती है, टेरेस मिलता है फ्रंट वाला। तो ये चेक करें। और दूसरा ये है कि ये रूम थोड़ा खुला भी है क्योंकि इसका जो वॉशरूम है ना वो इसके अंदर नहीं है, वो वॉशरूम एक साइड के ऊपर है।
ये बना हुआ है इसका वॉशरूम। ये हमारा दूसरा जो गैराज है ना, उसके ऊपर हमने वॉशरूम बनाया हुआ है। बाकी बैल्कनी में आ जाते हैं। ये बैल्कनी है, स्पेस अच्छी है बैल्कनी के अंदर, अगर 2-3 बंदे खड़ा होना चाहें तो हो सकते हैं। और ये हमारा फ्रंट व्यू। वो यार ये ना आपको 2 दरख्तों का बता दूं, ये दरख्त हमने कटवाने हैं और महकमा जंगलात को बताया कि बिना आप ये दरख्त नहीं काट सकते क्योंकि वो इलीगल होता है। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इन्हें कटवाने की। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें इन्फॉर्म करके उन्हें कहेंगे कि एक एप्लीकेशन देंगे और ये काट के ले जाएंगे। तो इनकी वजह से हमारा फ्रंट व्यू काफ़ी ख़राब हुआ है, लेकिन अभी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कटवा रहे। जब हमें दिल होगा तो कटवा देंगे, कोई मसला नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये रूम भी आपने देख लिया है। तो अभी मैं आपको वो गैराज के ऊपर हमारे क्या है वो चीज़ दिखाता हूँ। ये गैराज है, गैराज का छत हमने थोड़ा सा डाउन रखा हुआ है क्योंकि वो खूबसूरत लगता है। आपने देखा होगा जितने भी मॉडर्न घर है सबका गैराज नीचे ही होता है। तो हम अभी गैराज के छत के ऊपर खड़े हैं। तो फ्रंट में ये आ जाते हैं, हमने पिलर लगाए हुए हैं डेकोरेशन के लिए, असद भाई ने लगाए हुए हैं। और उसके सामने ये वॉशरूम आपको बताया हुआ था। और ये वॉशरूम के साथ हमने ये एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो बैल्कनी आ गई। बैल्कनी के साथ ये वॉशरूम के साथ हमने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन जब नक्शा है ना, इसका जो नक्शा है उसमें ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं देखूंगा अगर मेरे पास नक्शा हुआ तो आपको नक्शा भी दिखा दूंगा ये तैयार होने के बाद किस तरह लगेगा। बाकी इस साइड पे जो है ये एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। अभी मैं छत पे जाने लगा हूँ। 3rd फ्लोर के ऊपर हम जाते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या है, कितने रूम हैं और अगर रूम है भी कि नहीं। तो चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह छत पे जाने लगे। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो यार ये हमारा छत पे मैं अभी आ चुका हूँ। आपको ये पहले तो मैं व्यू दिखा देता हूँ सारा, आप चेक करें छत पे खड़े होकर व्यू कैसा नज़र आता है। तो यार ये हमारे छत के ऊपर हमने सिर्फ एक ही कमरे का प्रोग्राम है। तो ये इस साइड के ऊपर तो होगी हमारी ममटी, और ये हम एक कमरा बना रहे हैं। चलें इसमें कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो कोई सामान रख लेता है बंदा, स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है। वो हमारे तायाबू ने भी बनाया हुआ है, वो उन्होंने एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं उसे। एक्स्ट्रा सामान जो है वो चारपाइयाँ वगैरह वो रखी हुई हैं वहाँ पे। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है। वो नुकसान ये हुआ है कि अभी इसको बना ही रहे हैं, इसको तामीर कर रहे हैं और बारिशों का सीज़न शुरू हो गया था तो फिर काम थोड़ा बंद कर दिया था। तो यहाँ से ये चेक करें, अंधेरी बहुत तेज़ आई थी तो ये थोड़ी सी दीवार जो है वो दोबारा गिर गई थी। तो चलें कोई मसला नहीं, ईंटें सारी यही इस्तेमाल हो जानी है। मिस्त्री ने कहा जी हम मजदूरी आपसे मज़ीद नहीं लेंगे, तो इसी ठेके के अंदर आपको दोबारा बना देंगे। तो हमें बस ये है कि थोड़ा सा सीमेंट का और बजरी वगैरह का सीमेंट और रेत का जो है वो थोड़ा सा खर्चा पड़ जाना है। ये बैग के ऊपर एक डिग्री कॉलेज है, ये चेक करें। यहाँ से ये कॉलेज शुरू होता है तकरीबन, वो उसकी जो कॉर्नर है वहाँ से शुरू होके और ये जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है और तकरीबन वहाँ तक जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक ये कॉलेज जाता है। और उसके पीछे फिर वो शैलर शुरू हो जाता है चावलों वाला। तो ये कॉलेज जो है बहुत बड़ा है, डिग्री कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। तो जब हम छोटे होते थे तो इस डिग्री कॉलेज के अंदर एक जो फ़न फेयर उनका होता है, जो साल में एक दफ़ा इवेंट होता है, तो उसमें यहाँ पे काफ़ी झूले वगैरह लगते थे। तो हम जब छोटे होते थे तो दीवारें फैलान के चले जाते थे, फिर जाके झूले शूले लेने और वापसी पे उन्हीं दीवारों को फैलान के फिर वापस घर चले जाना। बड़े शरारती होते थे हम जब छोटे थे। अभी रूम्स की बात करें तो हमारे जो नीचे वाला 1st फ्लोर है, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जो उसके अगर हम बात करें उस पर कमरे कितने हैं तो उसमें 2 कमरे और एक ड्राइंग रूम, टोटल हो गए 3 रूम्स हमारे हो गए वहाँ पे। और उसके जो ऊपर वाला जो 1st फ्लोर हमारा आ जाता है, अगर उसकी बात करें तो 3 कमरे उसके अंदर हैं, टोटल 6 कमरे हो गए और 7वां कमरा यहाँ पे आ रहा है। तो 7 कमरे हैं हमारे पास और हम 3 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार अपना घर, ये 2 लफ्ज़ हैं लेकिन फीलिंग बहुत बड़ी है। तो अपना घर जब होता है, जब आप अपना घर अपने पैसों से कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर आपने वालिद साहब का आपने बनाया है या बड़े भाई ने बनाया, तब तो आपको फीलिंग शायद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने खुद भी उसमें मेहनत की हुई है, आप अपने वालिद साहब के साथ या अपने भाई के साथ लग के आपने काम किया हुआ है उस घर को बनाने के लिए और फिर वो घर बनाया, तो जनाब ये फिर घर नहीं रह जाता, फिर ये फीलिंग हो जाता है। तो अभी जो मुझे फीलिंग आ रही है इस ऊपर खड़े होके, वो कोई अलग ही फीलिंग है। क्योंकि मैंने जो अपनी दोनों भाइयों ने अपनी अर्निंग के साथ अभी तक जो एसेट वगैरह क्रिएट किए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो एसेट है वो अभी तक हमारा ये घर ही है। कि हमने ये सबसे बड़ा एसेट ये हमारा घर बनाया है। उसके बाद हमारा अपना कारोबार और उसके बाद फिर वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो आप देखते हैं वो सारे मामला आते हैं। तो जब ये घर बनना शुरू हुआ तो इसकी बुनियादें रखी, तो जनाब हर दिन चक्कर लगाना और ये देखना कि ये पहले से कितना ऊपर हुआ है।
तो कभी 2 बार लगे उन्हें, कभी 4 बार लगे उन्हें, तो थोड़ा थोड़ा देखते देखते डेली दिल में ये तजस्सुस पैदा होना, यार कब ये कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, कब इसके तीनों लेंटर मुकम्मल होंगे, तब कब जाके हमें ये नज़र आएगा, इसका फ्रंट नज़र आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कंप्लीट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे देख के, बहुत गुड वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपका भी, आप भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें हैं, मेरा चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी है कि कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या क्या करता है। तो कल का व्लॉग भी लाजमी देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने वालिद साहब से मिलवाऊंगा, बाकी भाइयों से, वालदा से, और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबसे मुलाकात करवाएंगे कल, तो मुलाकात करवाएंगे। और ये याद रखना, मेरा जो व्लॉगिंग वाला चैनल है ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, तो फैमिली में किसी भी लेडीज़ को मैं नहीं दिखा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत बता दूंगा कि ये बड़े भाई की शादी हुई है या नहीं हुई, तो इस तरह की चीज़ें। और बाकी जो फैमिली मेम्बर जितने भी मेल मेम्बर्स हैं वो सारे दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट व्लॉग। और बाकी ये है कि ये मेरे ताया अब्बू का घर है, जो आपको इसका भी एक आउटडोर से ही मैं इसका टूर दूंगा, इनडोर से टूर तब मिलेगा अगर आपको ये घर पसंद आता है। और आप कमेंट में नीचे कमेंट करते हैं, 3-4 बंदे 5 बंदे सारे कमेंट कर देते हैं तो भाईजान इस घर का भी थोड़ा सा टूर दे दें, तो फिर मैं उस घर का भी आपको टूर दे दूंगा। तो ये चेक करें, ये बाहर से टूर है। हाँ जी ये हुसनैन भाई हैं जो ताया अब्बू के बेटे, इधर ही रखो, इधर ही। तो ये मेरे ताया अब्बू का माशाल्लाह जो 3rd फ्लोर है, ये वो वाला फ्लोर है, आप चेक करें, नीचे टाइलें शाइलें लगी हुई हैं। मेरे ताया अब्बू ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का घर बनाया हुआ है, मुझे ये घर इनका बहुत ज़्यादा पसंद है। खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, हर जगह पे टाइलें लगाई हुई हैं। ये चेक करें जी, ये फ्रंट के ऊपर, छत के ऊपर ये बनेरे बने हुए हैं। यहाँ पे अगर टाइलें ना भी होती तो काम चल जाना था पेंट से, लेकिन नहीं, ताया वो कंप्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है, तो यहाँ पे भी उन्होंने टाइलें लगाई हुई हैं। बाकी छत सारे के ऊपर टाइलें लगी हुई हैं। ये चेक कर लें, यहाँ पे उनकी ममटी आ जाती है, ममटी के आगे उन्होंने बरांडा सा बनाया हुआ है। तो ये जो ग्रिल लगी हुई है, ये रिसेंटली ग्रिल लगी है। बाकी ये कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और इस कमरे के साथ पीछे एक वॉशरूम भी है। ये बैक पे उन्होंने एक इस बड़े कमरे के साथ वॉशरूम भी बनाया हुआ है। और ये नीचे टेरेस है, जिस तरह हमारा टेरेस इस साइड पे बनेगा उसी तरह का एक टेरेस है। और नीचे ये सारे जो बगीचा वगैरह लगा हुआ है। आप भी कहते होंगे कि यार ये घर की लोकेशन फ्रंट से तो बड़ी VIP लोकेशन है, और बैक साइड से ये नाला है जो, तो आपको स्मेल वगैरह नहीं आती होगी। तो जनाब कोरी ना है, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आती। शायद जब पहले दिन आए थे तो थोड़ी बहुत आई होगी, लेकिन उसके बाद आज तक हमें स्मेल आई नहीं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1st फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ, और वो वाला तो आपको दिखा दिया है। अब ये चेक कर लें, ये गराज है, गराज का छत तो थोड़ा सा डाउन डाला हुआ है हमने। और ये चेक कर लें, आपको माशाल्लाह से ये डोर चेक करें, ये भी मैं आज पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ। इससे पहले जो आगे लकड़ी के डोर थे वही लगे हुए थे, और ये मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली लगवाए हैं। तो ये चेक कर लें आप, माशाल्लाह से सारा पत्थर लगा हुआ है, और पत्थर का आप बता भी दें किस्त कैसा है। और ये आ गए हैं हम नीचे, बिल्कुल ये 1st फ्लोर है, ये फ्रंट से लुक है। और ये अब आपको ओवरऑल पूरी लुक इस घर की नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह से ये घर बहुत प्यारा है, ग्रीनरी भी इसके सामने है, एक छोटी सी शॉप भी बनी हुई है इसके सामने, और बाकी रैम शैम बाकी सारा कुछ कंप्लीट है। तो ये हमने माशाल्लाह ताया अब्बू के घर का भी आपको टूर दे दिया है, अपने न्यू घर का भी टूर दे दिया है। तो हम अपने पुराने घर में भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, तो थोड़ा सा टूर आपको उसका भी दे देते हैं। तो यार ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तीसरी छोटी सी कंस्ट्रक्शन है हमारी, वहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये हमारे घर के बिल्कुल साथ फ्रंट के ऊपर हमने ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। अभी ये एक रिहाइश न्यू बनाई है। तो ये फ्रंट के ऊपर ये वही सरगोदा रोड है जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। और वो आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपको जो मकान नज़र आ रहा है वो फ्रंट निकले जहाँ पे मेरी ये फिंगर है, तो वो हमारा वो न्यू घर है, और ये हमारा ओल्ड घर है। तो इसके सामने कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं, एक तो हमने ये दीवार बनाई है, सॉरी दीवार नहीं बनाई, दुकान बनाई है। तो फ्रंट के ऊपर हमने एक दुकान बना दी। इसके बाद यहाँ पे हमने उस साइड के ऊपर हमने एक बना दिया है, वो शॉप बना दिया है। बाकी ये अंदर हमने यहाँ पे हमने गैराज बनाया। मेन मकसद भी जो इसको यहाँ से पहले भी यहाँ पे ना कोई बना हुआ था, एक यहाँ पे एक कमरा सा बना हुआ था जो हम स्टोर रूम की जगह पे यूज़ करते थे। कमरे के साथ बिल्कुल एक शॉप बनी हुई थी, उसमें हमारे एक हाफ साहब थे, बहुत पुराने और बहुत लॉयल थे हमारे साथ। तो वो यहाँ पे हमारे पास किराएदार तकरीबन 30-32 साल रह चुके हैं। तो यहाँ पे एक शॉप होती थी, वो इस शॉप के अंदर किराएदार थे। तो शॉप के साथ हमने एक ना गार्डन सा छोटा सा बनाया हुआ था, और ये दरवाज़ा उस वक्त नहीं होता था। तो दरवाज़ा जो था वो यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी गाड़ी जो थी वो अंदर एंटर नहीं हो सकती थी। तो अभी मोटिव ये है कि एक तो चलें ये थोड़ा सा बना देते हैं गराज, हमारी गाड़ी शाड़ी इसके अंदर पार्क हो जाए करेगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हम कोई रिहाइश वगैरह किसी को दे सकते हैं, कोई बंदे को
तो गरीब आदमी किसी को, तो ये हमने एक कमरा बनाया है किसी को रिहाइश देने के लिए। ये थोड़ा सा बरांडा है, अगर चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रिल भी लगा लेंगे। और ये वॉशरूम है उसके साथ ही बिल्कुल बना हुआ। बाकी इस साइड पे भी ये हिस्सा भी हम एज अ गैराज भी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो गाड़ी यहाँ से एंटर होकर यहाँ पे सीधा पार्क हो जाया करेगी। तो ये हमारी ये कंस्ट्रक्शन भी, थर्ड कंस्ट्रक्शन भी आपने देख लिया, ये भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, कंप्लीट नहीं हुई, तो 70% तक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अभी हम मिस्त्री ने कराना है, उन्होंने प्लस्तर वगैरह करना है और रंग वगैरह होना है अभी। तो बस जब ढांचा बन जाता है तो फिर तकरीबन आधी कंप्लीट, आधी से ज़्यादा 70% तक कंप्लीट ही समझो। यार ये था आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपने हमारी न्यूली कंस्ट्रक्शन सारी देख ली हैं जो हमने अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, या अभी थोड़ी सी रहती हैं, बाद में हमने कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है, कल के व्लॉग में मैं अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कितने भाई हैं, कौन क्या क्या करता है, वालिद साहब क्या करते हैं, वालदा क्या करती हैं, कज़न किधर है। तो ठीक है, कल के व्लॉग के इंतज़ार कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब उमर व्लॉग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट उमर व्लॉग। तो अपने प्यारों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।